एक धूप से भरा हुआ सफर, प्लाचा द सान फेलियो। ये साहिल अपनी खूबसूरती और सुकून के लिए मशहूर है, जहां नीला पानी और पहाड़ों का हसीन मंजर दिल को खुश कर देता है। प्लाचा द सान फेलियो स्पेन का एक खूबसूरत साहिल। यहां के फिजा में एक खास जादू है जो हर आने वाले को अपनी तरफ खींच लेता है। ये सेंट फेलियो द गीशोल्स नामी एक शहर में है। यह अपनी तारीखी इमारतों और दिलकश मनाजर के लिए जाना जाता है। यह शहर जिरोना में, जो अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है। जिरोना की गलियां और इमारतें एक मुनफरद हिस्सा रखती हैं, जो देखने वालों को मशहूर कर देती हैं। मैं वहां जाने के लिए बहुत पुरजोश था। साहिल पर क्रिकेट खेलने का ख्याल ही मुझे खुशी से भर देता था। यह सफर उम्मीदों से भरा हुआ था। मैंने सोचा कि यह एक ऐसा तजुर्बा होगा जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैंने स्पेन की खूबसूरती के बारे में कहानियां सुनी थी। वहां के साहिल, वहां क्या थकाफत, सब छाए ख्वाब के तरह हलगता था। जल्द ही मैं प्लाचा द सान फेलियो पहुंच गया। वहां की हवा में एक ताजगी थी जो मेरे दिल को खुशी से भर रही थी। साहिल हा सबक था जिस मैंने तस्वुर किया था। नीला पानी, निर्मरियत और क्रिकेट खेलते हुए लोग, सब छाए ख्वाब की तरह था। यह एक धूप से भरा हुआ जिंद था। वहां की हर चीज ने मुझे मशहूर कर दिया था। मैं जानता था कि मैं एक शानदार तजुर्बे के लिए तैयार हूं। वहां की हर लम्हा, हर मंजर एक यादगार बनने वाला था। प्लाचा द सान फेलियो में नरम, सुनहरी रीत है। यह रीत इतनी नरम है कि जब आप आस पर चलते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे आप बादलों पर चल रहे हों। उस पर चलना बहुत अच्छा लगता है। हर कदम एक खुशगवार तजुर्बा है और आपको हर लम्हे तूफान दूज होने का मौका मिलता है। पानी साफ और नीला है। ये पानी इतना शफाफ है कि आप समय अपनी अक्सी देख सकते हैं और ये आपको एक जादुई दुनिया में ले जाता है। मैं नीचे तक देख सकता था। पानी की शफाफियत ने मुझे समंदर की तह तक देखने की इजाजत दी, जहां रंग बिरंगी मछलियां तैर रही थी। साहिल पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये पहाड़ साहिल को एक कुदरती हिफाजती दीवार फराहम करते हैं और उनकी खूबसूरती नाकाबिल बयान है। वो हरे भरे दरख्तों से ढके हुए हैं। ये नजारा दिलकश है। दरख्तों की हरियाली और समंदर के नीलाहट का इम्तिजाज एक ख्वाबनाक नजर पेश करता है। हवा ताज़ा और साफ है। यह हवा आपके चेहरे को छूती है और आपको एक नीत वनाई से भर देती है। मैंने घंटों तैराकिया और धोपसीन करने में गुजारे। पानी तरोताजा था। तैराकी के बाद मैंने साहिल पर लेटकर धूप का लुत्फ उठाया। धूप मेरे जल्द पर गर्म थी। यह गर्मियां एक आरामदह एहसास फराहम करती है और आपको मुकम्मल तौर पर आराम करने का मौका देती है। आराम करने का यह बेहतरीन तरीका था। समंदर की लहरों की आवाज, हवा के सरसराहट और धूप की गर्मी ने मुझे मुकम्मल सुकून फराहम किया। यह एक यादगार तजुर्बा था। साहिल के करीब प्लाचा सान पेरे है। यह एक खूबसूरत चौक है। इसमें एक बहुत पुराना गिरजा घर है। प्लाचा सान पेरे तारीख से भरा हुआ है। मैंने वहां पहले रहने वाले लोगों के बारे में सीखा। यह बहुत दिलचस्प था। मैं चौक में बैठ गया। मैंने लोगों को आते जाते देखा। यह एक पुरसुकून तजुर्बा था। हसाचार सान फेलियो के नज़ारे, आवाजें और जायके। सान फेलियो द गीशोल्स एक पुरजोश शहर है। इसमें बहुत सीदकानी और रेस्तुरां हैं। यहाँ की गलियां हमेशा लोगों से भरी रहती हैं, जो खरीदारी कर रहे होते हैं या किसी कैफे में बैठे होते हैं। मुझे वहां घूमना बेहद पसंद था। हर मोड़ पर कुछ नया देखने को मिलता था और हर गली की अपनी एक कहानी थी। खाने की खुशबू हवा में रचिपसी थी। हर जगह से मुख्तलिफ किस्म के खानों की खुशबू आ रही थी जो आपको अपने तरफ खींचती थी। मैंने पहला आजमाई, जो एक मशहूर हस्पान बीज है। यह बहुत लजीज था। इसमें समंदरी ग़िज़ा और सब्जियां शामिल थीं, जो उसके जायके को और भैबड़ा देती थीं। शहर की आवाजें परजोश थीं। हर तरफ से मौसीकिया और लोगों की बातें सुनाई देती थी, जो शहर की जिंदगी और दिलचस्प बना देती थी। लोग बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। कैफे में बैठे लोग अपनी जिंदगी की कहानियां शेयर कर रहे थे और हर कोई खुश नजर आ रहा था। मैं मौसीकी जाते हुए सुन सकता था। हर गली में कोई ना कोई मौसीकार आप नींद ने बिखेर रहा था, जो माहौल को और भी खूबसूरत बना रहा था। यह हवास के लिए एक दावत थी। सान फेलियो द गीशोल्स में हर लम्हा एक नया तजुर्बा था,
जो आपको हमेशा याद रहेगा। यहाँ की थकाफत, खाने और लोगों की मेहमान नवाजी ने मेरे दिल में एक खास जगह बना ली है। हस्सा 5 जन्नत से विदाई। प्लाचा दे सन फेलियू छोड़ना अफसोसनाक था। ये एक खास जगह थी। मैंने वहां सुकून और खुशी महसूस की। मैं साहिल की खूबसूरती को कभी नहीं भूलूंगा। प्लाचा सन पेरे की तारीख ने मेरे दिल को छू लिया। मुझे उम्मीद है कि मैं एक दिन इस जन्नत में वापस जाऊंगा। ये एक ऐसी जगह है जहां यादें बनती हैं,